मैं सबरी माता की बात कर रहा हूँ। सबर जाति की थी, उसके लिए नाम सबरी माता का नाम सबरी रखा गया। और विवाह योग होने के बाद उनके पिताजी हजारों जानवर लेकर बांध दिए, क्योंकि सब बाराती को खिलाने के लिए। तभी सबरी माता ने अपनी माता से पूछा, तो उसकी माता ने बताया, बेटे तो तेरी शादी में बाराती लोग आएंगे, उसको ये सब खिलाना पड़ेगा। सबरी माता ने विचार किया कि मेरे शादी में हजारों जानवर की हत्या होगी। वैसे करके वो रोने लगी और उसने विचार किया कि मैं क्या करूं। रात को उसने रात पड़ने में उठी और सभी जानवर को बंधन खोल दिया। तब जानवरों से दुआ निकली कि तुमने हमारा बंधन खोला है, तुम्हारा बंधन भगवान खोलेगा। अब सुब्री माता ने त्याग कर लिया कि आज के बाद मैं शादी नहीं करूँगी तो हत्या किसकी होगी। वैसे सोच के वो घर से भाग चली। उसने सोचा गांव में रहूँगी तो इन लोग पकड़ के वापस शादी कराएंगे। उसके लिए वो भाग के निकल गई वन में। वन में जाने के बाद उसको ये ज्ञान आया कि मेरे को साधु संतों की सेवा करनी है, तो भक्ति करनी है तो साधु संतों की सेवा करनी पड़ेगी। वैसा सोच के वो बहुत अंदर तक जंगल में गई, जहाँ कोई ढूंढ ना पाए। वहाँ देखा उसने तो मत्तक मुनि का आश्रम था वहाँ पे। और मत्तक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पे उसने झाड़ी में सूख के पूरा दिन निकला और दिन भर लकड़ियाँ काट के जमा की वहाँ पे। और रात होने पे हर एक साधु संतों के आश्रम पे वो लकड़ियाँ रख दी, क्योंकि खाना पकाने को और हवन धूप दीप करने के लिए हवन के लिए लकड़ियाँ लगती है। और फूल भी जमा करके हर एक के आश्रम में इन लोग सब सोए थे तभी रख दिया सब। और झाड़ू मार के सब पत्थर कंकड़ हटा के नदी तक रास्ता साफ कर दिया। मत्तक ऋषि ने उठे और देखा तो सोचा ये कौन कर रहा है, कौन हमारी बिना मूल्य सेवा कर रहा है। वैसे उसने 3-4 दिन देखा। बाद में अपने चेले को बोला कि आप लोग रात भर जागो और पता लगा कौन निस्वार्थ सेवा कर रहा है। तभी उन लोग ने देखा रात को तो सबरी बाई धीरे धीरे से आई। बाद में इन लोग सामने आए तो इन लोग सबरी माता डर गई, क्योंकि बेलनी थी। तो उसने सोचा मेरी सेवा भी जाएगी, मेरे को कोई बैठने नहीं देगा यहाँ पे। तब मदक ऋषि ने आए सामने तो ये रोने लगी। तब मदक ऋषि महान ज्ञानी और तपस्वी थे। उसने बोला बेटे रो मत, इधर आओ। तो क्या हुआ, क्यों ये सब कर रही है। तब उसने पूरी हकीकत उसको बताई। तो गुरु ने बोला कि तुम्हारे से पवित्र दुनिया में कोई नहीं है। जाति पे नहीं देखा जाता है, इंसान के गुण देखा जाता है। आपके गुण देख के मैं आपको गुरु मंत्र भी देता हूँ। और दुनिया भगवान को ढूंढने जाती है, लेकिन भगवान राम खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम यहीं पे रहो और मेरा समय पूरा हो गया है, उसके लिए मैं स्वर्गलोक में जा रहा हूँ। मेरा अभी विमान आएगा और आप शांति से यहाँ पे रहो और मेरे मंत्र पे विश्वास रखो। आजू वाले दूसरे लंबे वाले साधु संत सब मदक मुनि को बहुत बोलने को आए, लेकिन मदक मुनि ने बोला नहीं, ये इंसान है, पवित्र है, तुम अपने से भी पवित्र वो है, ऐसा करके उसको रखा। और बाद में मदक ऋषि तो आश्रम से चले गए, स्वर्गलोक में सावधान हो गए। और ये सबरी बाई नदी पे नहाने जाने लगी। तो दूसरे आश्रम के जो ऋषि थे, इन लोग बोलते ये अपवित्र है, इसके हाथ लगाने से जल अपवित्र हो जाएगा, ऐसा करके इसको हकाल दिया। तब सबरी माता रोने लगी, वो मरने को विचार करने लगी। लेकिन उसने सोचा मेरे गुरु ने बोला है कि भगवान यहाँ पे आएंगे मिलने के लिए, इसलिए मरी नहीं उसने। तब भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान को क्रोध आया और वो नदी में ऐसे कीड़े पड़ गए और साधु संतों का हाथ लगने से कि जहाँ पे पवित्र होना मांगता है वहाँ पे इन लोग की बुद्धि की वजह से अपवित्र हो गए और कीड़े और पानी बास मारने लगा। इन लोग ने क्या सोचा, साधु संतों ने, कि सबरी बाई ने पानी में हाथ डाला उसके लिए ऐसा हो गया। तो इन लोग दूसरी नदी पे जाने लगे। और सबरी बाई तो ये बात के मालूम नहीं था, वो हमेशा आती थी तो पानी साफ दिखता था, उसको नहा धो के भगवान की पूजा पाठ करके रहने लगी। वैसे करते करते प्रभु वन में आए। तब घूमते घूमते सबरी माता किधर है, सबरी माता किधर है, वैसे पूछते पूछते सबरी माता को घर पे जाने लगे। ये साधु संतों को लगा कि भगवान हमारे घर पे पहले आएंगे, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, उसको मालूम था कि यहाँ पे साधु संतों की झोपड़ी है, लेकिन भगवान वहाँ पे नहीं गए। और दूसरे को पूछा तो वो बोले सबरी माता उधर है। तो दूसरे इंसान वाट मार्ग ने बताया था। तब भगवान डायरेक्ट सबरी माता के घर पे गए। और सबरी माता का हमेशा नियम था
कि हमेशा बेर जमा करके रखती थी। जिंदगी भर उसने वही काम किया, हमेशा बेर रखने का, मीठे मीठे बेर रखने का और खट्टे फेंक देने का। यहाँ पे एक बात ये होती है कि भगवान को कुछ भी निवेद हम लोग लगाते हैं तो भगवान जूठा नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे भगवान ने इतना इसका प्रेम देखा, उसके लिए उनके सखे हुए बोर भगवान ने खाया। और वो ऋषि महात्मा जो थे, इन लोग ने सोचा कि हमारे पास भगवान ने जरूर हमारी कोई गलती हुई होगी, तब भगवान के पास गए और माफ़ी मांगने लगे। तभी भगवान ने बताया कि सबरी तुम्हारे से पवित्र है, तुम इतने बड़े साधु होकर भी आप में अज्ञान है और मानव जाति पे आप जा रहे हो। जाति नहीं देखने की, मानव जाति हर एक बराबर है, क्योंकि जो मेरे शरण में आता है, मेरा नाम लेता है भावपूर्वक, वही सबसे महत्वपूर्ण है। सबरी सबसे बड़ी हो गई। तब साधु संतों भगवान के पाँव में पड़ गए और माफ़ी मांगी और ये सब अज्ञान निकाल दिया अपने अपने दिमाग से उसने। तो ये है सबरी माता की बात, छोटी सी। जय द्वारकाधीश। ये हकीकत बात है, झूठी नहीं है। जय द्वारकाधीश।